जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबके साथ ये त्रिकोणमिति की 8वीं वीडियो है। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के संबंध कोण के अनुपातों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, समबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दोस्तों इसको चतुर्थांश के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होते हैं ये समबद्ध कोण। पहले समझते हैं समबद्ध कोण होते क्या हैं। दोस्तों, आपने सीधा सीधा एंगल पढ़ा होगा 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360, अर्थात 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। तो दोस्तों, यदि इन्हीं में कोई भी कोण जुड़ता है या घटता है तो उस प्रकार से जो एक नया कोण, नया एंगल बनता है, जिसका मान ज्ञात करने के लिए हम कोण को दो भागों में तोड़ते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं समबद्ध कोण। जैसे चतुर्थांश के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा प्रथम चतुर्थांश। और ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। और दोस्तों, ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। और ये हो गया हमारा चौथा या चतुर्थ। दोस्तों, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं चतुर्थांश के माध्यम से। दोस्तों, पहले चतुर्थांश की सीमा होती है कि जो थीटा का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसका मान दोस्तों, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, अर्थात 90 माइनस थीटा की जितनी भी वैल्यू आएगी, चाहे वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे वो साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो या फिर कॉसिक हो, जितने भी मान आएंगे दोस्तों 90 माइनस थीटा के अंतर्गत, वो हमारे प्रथम चतुर्थांश में होंगे। और दोस्तों, जैसे ही 90 में प्लस हो, जैसे ही 90 में प्लस हो, अर्थात कहीं पर ये लिखा दिख जाए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो दोस्तों ये आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। और दोस्तों, इसकी लिमिट होती है कि थीटा का मान है जो वो 90 से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, अर्थात इसकी लिमिट हो जाएगी दोस्तों 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार दोस्तों, 180 माइनस थीटा तक है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। जैसे ही 180 प्लस होगा तो तुरंत पहुंच जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, अर्थात इसकी लिमिट हो जाएगी 180 प्लस थीटा से चालू हो जाएगी। इसकी लिमिट लिखते हैं दोस्तों, थीटा की जो वैल्यू है वो 180 अंश से बड़ी होनी चाहिए और 360 अंश से 270 अंश 270 अंश से छोटी होनी चाहिए, अर्थात 180 अंश से बड़ी और 270 अंश से छोटी, तो उसका मान होगा द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार दोस्तों, 270 माइनस थीटा, अर्थात जितना भी 270 के अंदर की बात होगी वो किसमें होगी, तृतीय चतुर्थांश में। जैसे ही 270 प्लस थीटा होगा तो पहुंच जाएगा दोस्तों कहां, चतुर्थ में। अर्थात इस चतुर्थांश की लिमिट क्या है दोस्तों, कि थीटा का मान जो है वो 270 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब इसकी भी लिमिट हो जाएगी 360 माइनस थीटा। अब दोस्तों, अभी ये कम समझ में आया होगा,
पहले आप इसे आसानी से ये समझिए कि प्रथम चतुर्थांश में कैसे पता करेंगे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले में है या दूसरे में है। अगर उसके त्रिकोणमिति के कोण है जो 90 माइनस थीटा हो, तो दोस्तों वो पहले में होगा। और 90 में थोड़ा भी प्लस हुआ, 1 इंच भी अगर बढ़ा 90 से, तो तुरंत आएगा द्वितीय में। और द्वितीय की लिमिट क्या होती है? 180 अंश से छोटा और 90 से बड़ा। इसके अंतर्गत जितने भी कोण आएंगे वो सभी होंगे दूसरे में। और तीसरे की कंडीशन 180 प्लस, अर्थात 180 माइनस थीटा। 180 के अंदर का सारा द्वितीय में था और उसमें जैसे ही जुड़ा वो पहुंच गया तीसरे में। अब तीसरे की लिमिट क्या है कि 270 अंश से मान छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए। अर्थात 270 के अंदर और 180 के बीच में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कहाँ आएंगे? तृतीय चतुर्थांश में। बात करते हैं दोस्तों चौथे की। इसकी क्या कंडीशन है? जैसे ही 270 प्लस, अर्थात थीटा का मान 270 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, यानी 270 और 360 के बीच के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो होंगे किस चतुर्थांश में? चौथे में। तो दोस्तों इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें याद ये करना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा। तो दोस्तों इसको एक ASTC रूल याद करते हैं। ASTC, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी। आल का मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें पहले चतुर्थांश में चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो या सेक हो या कॉसिक हो, कितने ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे जिनका मान माइनस होगा। तो दोस्तों इसका एक भी माइनस नहीं होगा। आल का मतलब सभी किसमें होंगे दोस्तों? प्लस में। चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसिक हो। अगर कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा में दे रहा है तो दोस्तों किसमें होगा? वो पहले चतुर्थांश में होगा और इसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान होगा वो हमेशा प्लस में आएगा। बात करते हैं ए का मतलब तो हो गया आल। अब ये हमने इसका ट्रिक के माध्यम से आपको सब्जेक्ट बताया, लेकिन दोस्तों इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, हमने आपको ट्रिक बताया है। यस का मतलब है दोस्तों साइन, अर्थात केवल साइन ही धनात्मक होगा और साइन का अपोजिट धनात्मक होगा। बकाया सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋणात्मक हो जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में यस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। ये दो ऐसे मान हैं जो 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बीच में आएंगे, अर्थात 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा। उसमें साइन और कॉस का मान केवल प्लस में होगा। बकाया जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन के बाद कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये दोस्तों सभी माइनस में होंगे, अर्थात इनके मान ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार टी का मतलब दोस्तों होता है टेन। टी का मतलब दोस्तों टेन, और यहाँ पर टेन का उल्टा होता है कॉट। तीसरे चतुर्थांश में यदि किसी भी त्रिकोणमिति कोण का मान 270 और 180 के बीच में है तो टेन और कॉट का मान प्लस में होगा। बकाया जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उनका मान माइनस में होगा। इसी प्रकार दोस्तों चौथे में है। इसमें क्या कंडीशन है? सी लिखा है। सी का मतलब कॉस। कॉस और इसका उल्टा होता है कॉस का सेक। केवल ये ऐसे दो मान होंगे जो प्लस में होंगे। बकाया जितने भी त्रिकोणमितीय शेष अनुपात बच रहे हैं वो सभी मान किस में होंगे दोस्तों? माइनस में होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब ये और आसानी से समझ में आएगा। आप इसे याद करिए, ASTC, अर्थात पहले चतुर्थांश में ए को याद रखिए, ए का मतलब आल, और द्वितीय चतुर्थांश में यस को याद करिए, यस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, ये प्लस में रहेगा। तीसरे चतुर्थांश में याद करिए आप टी, टी का मतलब टेन और कॉट प्लस में होगा। और चौथे चतुर्थांश में दोस्तों सी याद करिए, सी का मतलब कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों मान प्लस में होंगे। बकाया सभी माइनस में होंगे। अब बदलने की प्रक्रिया क्या है ये समझते हैं। इसके बदलने का नियम दोस्तों आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तो दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं इन्हें बदलने के नियम, अनुपात बदलने के नियम।
ये नियम क्या है दोस्तों? ये नियम ये है कि यदि पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में कौन कौन सी चीजें होंगी? 90 के अंदर, अर्थात चाहे वो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो। तो दोस्तों यदि इस कंडीशन में हमको कहीं पर भी कोई मान दिख रहा है तो उन्हीं मानों को हम बदल सकते हैं। 180 और 360 का कोई भी मान नहीं बदलेगा। किस प्रकार नहीं बदल सकते हैं, देखते हैं। अगर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों साइन को बदल देंगे किसमें? तुरंत है कॉस में। और दोस्तों सेक को बदल देंगे कॉसिक में, और टेन को बदलेंगे हमेशा कॉट में। ये होता है दोस्तों इसके बदलने का नियम। और यदि इसका अपोजिट कर दें, साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस भी बदल जाएगा किसमें दोस्तों? साइन में। अब ये मत सोचना कि कॉस का उल्टा तो सेक होता है। जी हाँ होता है, लेकिन ये हम बदलने का नियम बता रहे हैं। और दोस्तों कॉसिक बदलेगा किसमें? सेक में। इसी प्रकार दोस्तों कॉट भी बदल जाएगा टेन में। तो दोस्तों ये हो गया इसके बदलने का नियम। अब सबसे जरूरी चीज क्या है? कुछ लोग 180 में भी बदल देते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 180 और 360 बगल में लिखा है तो वो कभी भी बदलेगा नहीं। अर्थात कहने का मतलब यदि वो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, और यदि कॉसिक है तो कॉसिक ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा। दोस्तों इस मेथड को आसानी से समझने के लिए हम आपके साथ कुछ सवाल लगाते हैं और हमको आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे इसी के माध्यम से। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको सीधे सवालों पर ले चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल, साइन 27 इंटू सेक 63 का मान ज्ञात करो। दोस्तों अभी तक 45 लिखा रहता था, 0 लिखा रहता था, 60 90 इसका तो मान हमको पता होता था, लेकिन अब ये ऐसे कोण हैं जिनका मान हम जानते नहीं हैं। तो दोस्तों इसी को आसानी से समझने के लिए हमने आपको समबद्ध कोणों को बताया है कि किस प्रकार से हम किसी भी एंगल को जोड़ या घटा सकते हैं। तो दोस्तों साइन 27 सेक 63, साइन 27 और सेक 63। दोस्तों हमको इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा? दोस्तों 27 को आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात सेक 63 को भी आप क्या लिख सकते हैं? दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि पहले चतुर्थांश में 90 से कोण का जितना भी मान होगा वो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अर्थात हम इस 27 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 27 बचे। अगर 90 में से दोस्तों 63 घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा? 27। बगल में क्या लिखा है? दो में से किसी एक को ही बदलना है। अगर दोनों को बदलोगे तो सवाल को नहीं आसानी से हल कर पाओगे। सेक 63। अब अभी हमने आपको एक कंडीशन बताई है कि साइन 90 माइनस थीटा, हमने आपको केवल बताया था 90 माइनस थीटा, और हमने बदलने की प्रक्रिया में यह भी बताया था कि जो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के अंतर्गत आएंगे। उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बदलेंगे। साइन बदलेगा दोस्तों किसमें? कॉस में। और जब भी बदलेगा तो 90 माइनस थीटा हम जितना घटा रहे हैं 90 में से उसी एंगल को इसके बगल में रखना है। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात साइन बदल जाएगा कॉस में और थीटा आ जाएगा यहां पर। अब दोस्तों देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। 90 माइनस थीटा ए
एस टी सी, ये वाला फार्मूला आपको याद ही होगा। अभी जो आपको ट्रिक बताए थे कि पहले में आता है ए का मतलब 0 से मान बड़ा होना चाहिए थीटा का, और ए 90 से छोटा होना चाहिए। 0 से मान बड़ा और 90 से छोटा। 0 का मान 0 से मान बड़ा है 63 और 90 से मान छोटा है कितना 63। साइन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस, और 63 यहाँ पर थीटा इसके साथ आया, इसी प्रकार यहाँ 63 आ जाएगा इसके साथ। बचा क्या हमारे पास, सेक 63। दोस्तों अब इसको एकदम आसान कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो दोस्तों इस फार्मूले का उपयोग करके हम इसको लिख सकते हैं 1/सेक 63। अब इसके बीच में गुणे का चिन्ह था, सेक 63, सेक 63 से सेक 63 कट गया, बचा क्या हमारे पास 1, और यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। और यदि आसानी से सवाल समझ में नहीं आया है तो दोस्तों इसी सवाल के बाद हम सवालों को रोक करके आपको पूरा चार्ट बता देते हैं कि कब किसका मान कहाँ रखना है, किस प्रकार से हम घटा सकते हैं, किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, कब हमको ये ज्ञात होगा कि कौन सा मान प्लस में होगा, कौन सा मान माइनस में होगा। दोस्तों आप इस सवाल को उतारिए, उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा रहे हैं, उसके बाद किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या हो सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या हो सकता है, टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो सकता है, कॉसिक 90 माइनस थीटा का मान क्या हो सकता है, और सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या हो सकता है, कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, कॉसिक 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, और कॉट 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया है, यदि कंडीशन ये है साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो दोस्तों हमेशा जितने भी अनुपात होते हैं वो बदल जाते हैं। साइन किस में बदलेगा दोस्तों, कॉस में, और उसके साथ में 90 माइनस थीटा, माइनस में जितना भी थीटा का मान होगा उसके साथ में आ जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बदलेगा दोस्तों साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन बदलता है दोस्तों कॉट में, तो हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसिक हमेशा बदलेगा दोस्तों सेक में, तो हो जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार सेक बदलेगा कॉसिक में, तो कॉसिक थीटा हो जाएगा, और कॉट बदलेगा टेन में, टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन अब ये मान तो निकल आए, ये प्लस में है या माइनस में, ये कैसे क्लियर होगा। हमने आपको बताया कि यदि थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो वो होता है प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश वाला आपको ये याद है, ए का मतलब आल, सभी मान जो है वो किस में होंगे दोस्तों, प्लस में, अर्थात जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, प्लस में आएगा। अब चलते हैं इधर साइन 90 में प्लस थीटा। अब ये क्लियर नहीं करना है कि 90 प्लस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया, वो उत्तर आने के बाद क्लियर करेंगे। अभी क्लियर ये करना है कि यहाँ 90 है या नहीं है। यदि यहाँ 90 है तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस बदलेगा साइन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन बदलेगा कॉट में, हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसिक बदल जाएगा सेक में, हो जाएगा सेक थीटा। सेक बदलेगा कॉसिक में, ये हो जाएगा कॉसिक थीटा, और कॉट बदल जाएगा टेन में, हो जाएगा टेन थीटा। अब ये आंसर प्लस में आएंगे या माइनस में, कैसे क्लियर करेंगे। अभी आपको बताए थे कि यदि थीटा का मान
90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, अर्थात 90 और 180 के बीच में जितने भी मान होंगे वो होंगे किसमें, दूसरे चतुर्थांश में। किसमें होंगे दोस्तों, दूसरे में। और दूसरे में आपको सी तो याद ही होगा, सी का मतलब आपको बताए भी थे, सी का मतलब होता है दोस्तों, दूसरे में दूसरे में है यस। यस का मतलब होता है साइन, और साइन का अपोजिट कौशिक, अर्थात इन दोनों के मान होंगे प्लस में, बकाया जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, माइनस में। तो दोस्तों 90 प्लस थीटा, 90 में जुड़ा है मान, और जैसे ही 90 में मान जुड़ेगा पहुंच जाएंगे हम दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे में आएंगे तो हमको केवल साइन, और साइन का अपोजिट होता है कौशिक, इन दोनों के मानों को प्लस में रखना है, बकाया जितने भी मान है वो सब किसमें हो जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में, माइनस में। आशा करते हैं दोस्तों बड़े आसानी से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं फिर। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमने 90 माइनस थीटा पढ़ लिया, 90 प्लस थीटा पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है 180 माइनस थीटा, अर्थात साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, कॉट 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, कौशिक 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा। इसी प्रकार दोस्तों साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा का मान, टेन 180 प्लस थीटा का मान, कॉट 180 प्लस थीटा का मान, सेक 180 प्लस थीटा का मान, और कौशिक 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों हमने आपको बदलने के नियम में यह भी बताया है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 180 और 360 में नहीं बदलता है। कैसे, यहाँ लिखा है 180, अब यहाँ 180 लिखा है, यदि ये साइन है तो ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा साइन ही रहेगा, और यहाँ वाला थीटा आ जाएगा। कॉस 180 लगा है, इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा, टेन है तो टेन ही रह जाएगा, क्योंकि 180 जो जुड़ा है, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा। केवल थीटा को बगल में लिख देना और कुछ नहीं करना है, यदि 180 है और 360 है तब। 180 माइनस थीटा है, कोई बात नहीं, कौशिक है, कौशिक में ही रहेगा। अब आते हैं दोस्तों इधर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक, जो जहां है वहीं रहेगा, क्योंकि 180 है, पावर इतना है कि बदलने ही नहीं दे रहा है किसी को। सेक थीटा, और ये हो जाएगा कौशिक थीटा। दोस्तों अभी हमारा मान क्लियर नहीं हुआ है, अब ये देखना है कि कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा। तो दोस्तों 180 माइनस थीटा साफ साफ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, यदि थीटा का मान 90 अंश से बड़ा हो जाए और 180 अंश से छोटा हो जाए तो वो मान हमेशा रहता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे का आपको यस याद ही होगा। यस का मतलब आपको फिर से बता देते हैं दोस्तों, साइन और कौशिक, अर्थात साइन और साइन का अपोजिट कौशिक। ये दोनों मान ऐसे हैं जो प्लस में रहेंगे, बकाया सब माइनस में होंगे। कब, जब त्रिकोणमितीय फलन का मान किसमें हो, दूसरे चतुर्थांश में हो। ये सभी जो दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसमें किसका केवल साइन और कौशिक का मान दोस्तों हम प्लस में कर देंगे, बकाया सभी मान माइनस में हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ आते हैं, अब 180 प्लस थीटा हो गया, अर्थात कंडीशन दोस्तों ये बन गई कि यदि थीटा का मान 180 अंश से बड़ा और 270 अंश से छोटा हो जाए तब वो हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे की कंडीशन क्या है, टी, और टी का मतलब आप जानते हैं टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट।
इन दोनों के मान होंगे दोस्तों केवल प्लस में, बकाया सभी माइनस में। तो tan को प्लस कर देते हैं और cot को प्लस कर देते हैं भैया, बकाया सभी को कर देते हैं माइनस में। ये लीजिए, आशा करते हैं दोस्तों ये भी आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा को आसानी से पढ़ लिया। अब चलते हैं दोस्तों 270 के एंगल पर। दोस्तों यदि हमसे सवाल में ये पूछ लिया जाए कि साइन 270 माइनस थीटा का मान, कॉस 270 माइनस थीटा का मान, टेन 270 माइनस थीटा का मान। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉस 270 प्लस थीटा का मान और टेन 270, सॉरी दोस्तों यहाँ कॉसिक कर देते हैं, कॉसिक, कॉस और कॉट। इनके मान क्या होंगे दोस्तों? बचे हुए शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप स्वयं करेंगे समझ करके। हम आपको अब थोड़ा 3-3 लेकर बता रहे हैं, अभी आपको 6-6 बता रहे थे। साइन 270 माइनस थीटा, अब बदलने की प्रक्रिया में हमने आपको यह लिखाया होगा कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। अर्थात किसी भी अनुपात के बगल में 90 लिखा हो और 270 लिखा हो तो वो बदला जाएगा। अर्थात साइन किस में बदल जाएगा दोस्तों? कॉस में। बकाया जो थीटा है तुरंत उतारो। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। जो थीटा है उसको उतार दीजिए। टेन 270 है, टेन को बदल लेंगे दोस्तों, कॉट हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसिक बदल जाएगा दोस्तों साइन में, और कॉस बदलेगा साइन में, और कॉट बदल जाएगा टेन थीटा में। और भी जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो भी इसी प्रकार से 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में बदल जाएंगे। लेकिन अब चेक ये करना है कि कौन से मान प्लस में होंगे और कौन से मान माइनस में होंगे। इसके आगे भी कर सकते हैं दोस्तों। 10 हो गया था, 10 के बाद कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कॉसिक 270 माइनस थीटा। इसी प्रकार से इधर भी कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 270 है, कॉट बदल जाएगा 10 में, सेक बदलेगा कॉसिक में, और कॉसिक बदल जाएगा तुरंत है सेक थीटा में। इसी प्रकार से कॉसिक हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, टेन करते हैं। टेन 270 प्लस थीटा किस में बदलेगा? ये बदलेगा दोस्तों कॉट में, क्योंकि 270 है। साइन किस में बदल जाएगा? साइन बदलेगा कॉस में। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये बदलने का नियम है, तो कॉसिक बदलेगा सेक में। इसी प्रकार से कॉस बदल गया साइन में और कॉट 10 में, 10 कॉट में, साइन कॉस में। अब रह गया दोस्तों हमारा सेक, और ये बदल जाएगा कॉसिक में। तो दोस्तों अब ये क्लियर करना है कि कौन सा मान प्लस में होगा और कौन सा मान माइनस में होगा। कंडीशन क्या है? 270 अर्थात थीटा का मान, थीटा का मान 180 अंश से बड़ा हो और 270 अंश से छोटा हो, तो वो किस चतुर्थांश में होगा? वो होता है दोस्तों हमारा किसमें? तीसरे में। और तीसरे का आपको टी याद होगा। टी का मतलब अभी अभी बताए थे आपको इसके पहले, टेन, और टेन का उल्टा कॉट। अर्थात तीसरे चतुर्थांश में जो मान 10 में होगा और कॉट में होगा केवल वही प्लस होगा। तो 10 और कॉट को प्लस करते हैं, बकाया दोस्तों सभी मान हो जाएंगे
माइनस में। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 270 प्लस थीटा हुआ है, अर्थात 270 से मान बड़ा हो गया, लेकिन तीसरे में कंडीशन क्या है, 270 और 180 के बीच में, अर्थात 180 से बड़ा और 270 अंश से छोटा। लेकिन यहाँ 270 अंश से मान बड़ा हो गया, तो कहाँ पहुंच गया, और चौथे में। जब चौथे चतुर्थांश में ये पहुंच गया तो चौथे में आपको सी याद होगा, सी का मतलब होता है दोस्तों कॉस और सेक। केवल इन दोनों के मान होंगे प्लस में, बकाया सभी माइनस में। दोस्तों कॉस को प्लस किया, सेक को प्लस किया, बकाया सभी माइनस में हो गया। ये रही दोस्तों इसकी कंडीशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और बचा है दोस्तों, अब केवल लास्ट कंडीशन रह गई है। यदि इस कंडीशन को हमने समझ लिया तो किसी भी सवाल का एकदम से पोस्टमार्टम करके फेंक देंगे। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा और कॉसिक 360 माइनस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा और टेन 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा और कॉसिक 360 प्लस थीटा। तो दोस्तों इसमें देखना यह है कि बगल में है क्या, बगल में है क्या 360। और अभी आपको नियम क्या बताए थे कि कोई भी मान यदि उसके बगल में 180 और 360 है तो वो बदलता नहीं है, अर्थात जो साइन है वो साइने रहेगा और जो थीटा है थीटा का मान आ जाएगा। कॉस है कॉस थीटा हो जाएगा, टेन है टेन थीटा हो जाएगा। केवल जो थीटा का मान होगा वही उसके साथ में आएगा, बकाया जो है वही रहेगा। सेक है सेक थीटा हो जाएगा, कॉट है कॉट थीटा हो जाएगा, कॉसिक है कॉसिक थीटा हो जाएगा, साइन है साइन थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि बगल में भैया 360 बैठे हैं, अगर इनकी जगह 180 होते ना तब भी यही कंडीशन होती कि कोई भी अनुपात बदलेगा ही नहीं। कॉस है कॉस थीटा हो जाएगा, टेन है टेन थीटा हो जाएगा, सेक है सेक थीटा हो जाएगा, कॉट है कॉट थीटा हो जाएगा, कॉसिक है कॉसिक थीटा हो जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा मान प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा। दोस्तों यदि थीटा का मान 270 अंश से बड़ा हो जाए और 360 अंश से छोटा हो जाए तो वो सभी मान होते हैं दोस्तों हमारे चौथे चतुर्थांश में। और चौथे का सी आपको याद होगा, सी का मतलब कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। केवल यही दोनों मान प्लस में होंगे, बकाया सभी मान माइनस में होंगे। तो दोस्तों ये 360 माइनस थीटा है, अर्थात 360 और 270 के अंदर की बात कर रहा है। और जब अंदर की बात हो जाए तो देखना है कॉस और सेक दोनों को प्लस में कर दो, बकाया सभी को माइनस में कर दो। कॉस सेक प्लस में कर दीजिए, बकाया ये लो ये सबको माइनस कर दिए। ये हो गई इसकी कंडीशन। अब 360 प्लस थीटा, ये तो भैया मामला गड़बड़ हो रहा है। मामला क्या गड़बड़ हो रहा है कि हम केवल चौथे चतुर्थांश तक गए हैं जिसमें 360 ही लिमिट दी है। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि मान 360 से प्लस हो जाए तो फिर वही चक्र चल जाएगा। जैसे ही 360 प्लस होगा तो फिर कहाँ पहुंचेगा दोस्तों, ये पहुंच जाएगा तुरंत पहले वाले चतुर्थांश में। और पहले का ए आपको याद होना चाहिए, ए का मतलब ऑल, सभी प्लस में तो सभी मान प्लस में। ये लो खत्म कहानी। इसके बाद किसी भी सवाल का आप तुरंत पोस्टमार्टम कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे किसी भी सवाल की, आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सीधे सवालों पर कूदते हैं। चलते हैं दोस्तों सीधे सवालों पर। पहला सवाल है tan 37 प्लस tan 53 का मान बताइए। दोस्तों इन दोनों अनुपातों के बीच में गुणा का चिन्ह है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास tan 37 अंश इंटू tan
53 का मान बताना है। जब इस कंडीशन की दोस्तों सवाल आ जाए तो आपको दो में से किसी एक को चेंज करना है। चेंज किस में करना है? ये जो हमका मान पता नहीं है ना 53 और 37 का, इसका करना क्या है, किसी एक को चेंज कर लो। ये किसके नजदीक आ रहे हैं? 90 के नजदीक दिख रहे हैं, 0 और 90 के, अर्थात इनका जो भी मान होगा वह 0 से 90 के बीच में रख सकते हैं। तो 37 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 37 को लिख सकते हैं 90 माइनस 53, अर्थात 90 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा? 37। कंडीशन दोस्तों बन गई 90 माइनस थीटा की, और बगल में क्या लिखा है? tan 53। अब 90 माइनस थीटा होगा तो तुरंत ही बदल देना है, बगल में देख के 90 तो tan बदलेगा cot में, और यहाँ हो जाएगा कितना? 53 इंटू tan 53। अब कंडीशन ये बन गई, लेकिन करेंगे क्या? tan किसका उल्टा होता है? cot का, और cot किसका है? tan का। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? tan थीटा बराबर होता है 1 अपान cot थीटा, अर्थात tan 45 53 या cot 53 को बदल देते हैं, cot 53 गुणा tan 53। थीटा की जगह कितना है दोस्तों? अब 53 है, तो हो जाएगा 1 अपान cot 53। इससे कर दिया दोस्तों, बचा कितना? 1। हमारा आंसर आ गया इसका 1। बहुत ही सरल सवाल था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा सवाल दिया गया है कि tan 210 का मान बताइए। tan 210 का मान हमको दोस्तों आपको सारणी में याद भी करवाए हैं, केवल 90 तक के मान। अब 210 आ गया, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? एकदम आसान है। आसान कैसे है? tan है, tan लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 210 किसके नजदीक दिख रहा है दोस्तों? 270 और 180 अंश के बीच में दिख रहा है, दिख रहा है ना, अर्थात 180 अंश से बड़ा है और 270 अंश से छोटा है। ये कंडीशन हमने आपको पढ़ाई है। 270 अंश से छोटा, अर्थात थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 180 अंश से बड़ा और 270 अंश से छोटा। 210 दिया गया है, 180 में कितना जोड़ दें कि 210 हो जाए? यदि दोस्तों हम इसमें केवल 30 जोड़ दें, कंडीशन बन गई 180 प्लस थीटा। अब 180 है बगल में, तो tan तो बदल नहीं सकता है, तो tan को tan ही लिख देंगे, और जो थीटा होता है केवल वही बगल में आ जाता है। दोस्तों tan 30 का मान तो आपको पता होगा, tan 30 का मान होता है दोस्तों √3। अब देखना यह है कि 180 प्लस थीटा हुआ है, ये किस चतुर्थांश में है? 180 प्लस थीटा तीसरे में, तो तीसरे में दोस्तों जो भी मान होगा tan का वो प्लस में ही होगा, तो ये भी होगा हमारा प्लस में। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। सॉरी दोस्तों, tan 30 का मान है जो वो √3 नहीं होता है, 1 अपान √3 होता है, अर्थात दोस्तों इसका मान आ जाएगा प्लस का 1 अपान √3। अब दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों अब सवाल को करने वाले हम लोग साइन 210 बराबर माइनस का 1/2 हमको सिद्ध करना है। सवाल है हमारे पास साइन 210 अंश बराबर माइनस का 1/2 हमको सिद्ध करना है। दोस्तों ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, किसी एक को ले सकते हैं। हमने लिए LHS साइन 210 अंश। दोस्तों 210 किसके करीब है? 180 और 270 के बीच में आ रहा है, तो दोस्तों इसको 180 में बदल देंगे। साइन 180 में कितना जोड़ दिया जाए? 210 हो जाएगा दोस्तों, यदि 30 जोड़ दें। अब 180 है तो मान बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है तो जो है वही रहेगा, साइन के साथ जो थीटा का मान होगा वही आ जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 30 का मान होता है 1/2। अब हमको तो सिद्ध करना है माइनस का 1/2। अब देखते हैं कि यह है किस चतुर्थांश में। 180 प्लस थीटा हुआ है, और जब थीटा का मान 180 अंश से बड़ा हो जाए और 270 अंश से छोटा हो जाए तो होता है दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में आपको टी याद होगा, टी का मतलब tan और tan का अपोजिट cot। ये दोनों मान होते हैं जो प्लस में होंगे, बकाया सभी मान माइनस में। तो ये tan भी नहीं है और cot भी नहीं है, ये है साइन। तो साइन का जो भी मान आया है
वो आएगा किसमें दोस्तों, माइनस में। तो आ गया दोस्तों हमारा RHS इति सिद्धम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं यदि आपने संबद्ध कोणों का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। दोस्तों आज के लिए जय हिंद। हम अगली वीडियो में आप सबके साथ इनसे थोड़े ऊंचे लेवल के सवालों पर बात करेंगे। जय हिंद।